जी, तो अभी आपने देखा, हमने पे कैलेंडर को सेट किया, जिस तरह हम पे ऑफ करेंगे। उसके बाद फिर हमने पे एटम डिस्कस किए। पे एटम में देखा हमने कि हमारी जो सैलरी की ट्रांज़ैक्शन है, वो किन-किन अकाउंट में जाएगी और उनको हम चेंज भी कर सकते हैं और किस तरह चेंज कर सकते हैं, वो भी आपने देखा। ये 2 चीज़ें हम अभी डिस्कस नहीं कर रहे। तो उसके बाद मैं डेक्स देखूँगा कि हमने अब एम्प्लॉयी को किस तरह ऐड करना है। तो आपने परचेज ओवर पेरोल ओवरव्यू में आना है, यहाँ पे आपने ऐड एम्प्लॉय पे क्लिक करना है और इसका दूसरा तरीकेकार आप पेरोल में जाके यहाँ पे एम्प्लॉय पे क्लिक करें तो आप इसको वहां भी सेट कर सकते हैं एम्प्लॉय में। तो अभी हमने पहले कोई एम्प्लॉय इंटर नहीं किया हुआ, तो अभी हम न्यू एम्प्लॉय ऐड कर रहे हैं। तो इसीलिए मैं यहाँ पे एक सैंपल एम्प्लॉय कर रहा हूँ और वो मैं अपने आप को ही यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग हो सके। आपने वही इंफॉर्मेशन इनपुट करनी है जो आपको आपका क्लाइंट, या अगर आप बिजनेस ओनर हैं और आपके साथ जो काम कर रहा है, आपने उसी की इंफॉर्मेशन को इनपुट करना है। यहाँ पे मैं अपना ऐड कर रहा हूँ मिस्टर, फर्स्ट नेम वकास असलम। ऑप्शनल है मिडिल नेम, आप यहाँ पे मैं लास्ट नेम दे सकते हैं जो आपका लास्ट नेम है। डेट ऑफ बर्थ, आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है आपने वो इंटर करनी है एम्प्लॉय की, या जो अगर आप बिजनेस ओनर हैं तो आप। जेंडर अपने मेल है। ये बेसिक चीज़ें हैं जो आप इनको खुद भी इंटर कर सकते हैं अगर आप बिजनेस ओनर है। जहाँ पे आप कोई एड्रेस, जो आपने वही एड्रेस एंटर करना है जो आपके एम्प्लॉय आपको अपनी इंफॉर्मेशन इनपुट करता है, आपको देता है। यहाँ पे मैंने अपना एम्प्लॉय इंटर किया। ये बेसिक इंफॉर्मेशन है। इसके बाद हमने इसकी टैक्स की इंफॉर्मेशन भी ऐड करनी है, इसकी पेरोल की इंफॉर्मेशन भी ऐड करनी है कि ये हमारा आवरली हम इसको पे कर रहे हैं या ये मंथली फिक्स्ड है। तो यहाँ पे मैंने इसकी सारी इन्फॉर्मेशन ऐड कर दी। उसके बाद फिर यहाँ पे मैं उसको, उसका ईमेल एड्रेस है, आप इस यहाँ पे कुछ भी ईमेल एड्रेस ऐड कर सकते हैं। जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं अभी ये सैंपल ईमेल एड्रेस दिया है। उसके बाद जॉब टाइटल जहाँ पे मैं अकाउंटेंट ही उसको दे रहा हूँ। जहाँ पे आपने नंबर एंटर करने हैं जो आपके हैं, यहाँ पे सैंपल ही है, आप 11 इंच तक ऐड कर सकते हैं यहाँ पे। अच्छा, जी। तो यहाँ पे मैंने ये सारी चीज़ें सैंपल ही हैं आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए। आपने वही इन्फॉर्मेशन इनको इनपुट करनी है जो आपको आपका एम्प्लॉय बताएगा। तो यहाँ पे जब मैंने ये सारी चीज़ें ऐड कर ली, उसके बाद मैं सेव करूँगा, नेक्स्ट करूँगा। अब यहाँ पे मैं एम्प्लॉयमेंट इन्फॉर्मेशन ऐड करूँगा कि आपके एम्प्लॉय एम्प्लॉय नंबर क्या है। यहाँ पे आपने जो एम्प्लॉय नंबर अपने सिस्टम में रिकॉर्ड करने के लिए आपने वो नंबर यहाँ पे ऐड करना है। उसके बाद एम्प्लॉयमेंट स्टार्ट डेट आप किस दिन से इस एम्प्लॉय को स्टार्ट कर रहे हैं, तो मैं इसको 6 फरवरी से कर रहा हूँ। यहाँ पे पेरोल कैलेंडर है, ये देखें यहाँ पे हमने 2 ओपन किए थे, ये हमारे पास दोनों आ रहे हैं। तो अभी मैं फोर्टनाइटली कर रहा हूँ इस एम्प्लॉय को, जो हमने फोर्टनाइटली ही पे करना है। उसके बाद आ रहे पेड इंटरमेटरी, नहीं, हम इस एम्प्लॉय को रेगुलरली ही पे करेंगे कि ये हमारे साथ काम कर रहा है, इसीलिए मैं इसको रेगुलर पे करूंगा। इन केस अगर आपका एम्प्लॉय कोई सिक हो गया है तो इसको आप पेड इंटरमीडिएटली अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन हम अभी उस केस को नहीं डिस्कस करें, इसलिए हम रेगुलर ही को पे करेंगे, तो इसलिए मैं इस ऑप्शन को चेक नहीं करूंगा। उसके बाद हॉलीडे ग्रुप, जैसा कि हमने आपको बताया था कि हम इंग्लैंड में, तो ये मैं हॉलीडे ग्रुप की सिलेक्ट करूंगा जो हमारा है। एम्प्लॉय ग्रुप, हमने कोई नया एम्प्लॉय ग्रुप नहीं बनाया हुआ, आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं एम्प्लॉय ग्रुप के। आपने डिफरेंट ग्रुप जिस तरह हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होते हैं, एचआर, अकाउंटेंट, मार्केटिंग, सेल्स, उस तरह आप ग्रुप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। आप उनको उसी ग्रुप के अंदर ऐड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे इंश्योरेंस नंबर है, इंश्योरेंस नंबर आपके क्लाइंट का जो भी है आप वो इंटर कर सकते हैं। मैं यहाँ पे एक सैंपल मैंने लिया है तो इसलिए मैं सैंपल को कर रहा हूँ। ये नेशनल इंश्योरेंस कैटेगरी है। यहाँ पे आपने अब अपने एम्प्लॉय का कोड डालना है, जो आपका एम्प्लॉय आपको कोड फ्राहम करता है कि मैं इस कैटेगरी में फॉल कर रहा हूँ। ये यूके के लिए, बाकी कंट्रीज में ये ऑप्शन नहीं आएगा। बाकी कंट्री में जिस तरह डिडक्शन रूल्स हैं वहां पे वो आएगा। तो आपने, ये ऑप्शनल चीजें थी इसलिए मैं इनको क्विकली डिस्कस किए जा रहा हूँ। उसके बाद ये चीज जरूरी है, जहाँ पे आपने अपने एम्प्लॉय का रेट डालना है। यहाँ पे 2 ऑप्शन आ रहे हैं, एनुअल सैलरी आ रहा है, आवरली रेट आ रहा है। जिस एम्प्लॉय को अब आप मंथली यहाँ पे ऑफ कर रहे हैं, जो एम्प्लॉय आपको मंथली, आप जिसको पे आपने एनुअल सैलरी पे चेक करना है। और जिस एम्प्लॉय को आप आवरली पे कर रहे हैं, आप उसको आवरली आपने चेक करना है। तो मैं अभी फोर्टनाइटली और आवरली पे कर रहा हूँ, तो इसलिए मैं यहाँ पे आवरली रेट सेलेक्ट करूंगा। उसके बाद यहाँ मैं जो पर आवर मैं पे कर रहा हूँ अपने एम्प्लॉय को, जितने डॉलर पाउंड जो आप लोगों के हैं, आपने यहाँ पे वो इंटर करने हैं। तो यहाँ पे मैं 30 इंटर कर रहा हूँ, ये सैंपल है।
उसके बाद स्टैंडर्ड आवर पर वीक, आपका ये इम्प्लाई एक हफ्ते में कितने घंटे काम करता है, ये आपने अपने इम्प्लाई को जिस तरह हायर किया हुआ है आपने यहाँ पे ये इंटर करना है। अगर आप यहाँ पे उसको डिफरेंट पे का, जैसे जो एम्प्लॉय, कुछ एम्प्लॉय होते हैं जो 10 घंटे कर रहे हैं, 20 घंटे कर रहे हैं, 30 घंटे, जो घंटे जितने वो काम कर रहा है आपने वही आवर यहाँ पे इंटर करने हैं। तो जहाँ पे मैं स्टैंडर्ड रखता हूँ मैं 40 आवर ही, के एक दिन में 8 और हफ्ते में 5 दिन वर्किंग के होते हैं, तो यहाँ पे 40 आवर पर वीक में कर रहा हूँ। उसके बाद इफेक्टिव डेट, ये बहुत ही जरूरी है आपकी, क्योंकि आपकी जो भी कैलकुलेशन होनी है इसी पे होनी है। आपने यहाँ पे वही डेट इंटर करनी है, जो डेट, जिस डेट से आप उस इम्प्लाई को, आपने अगर न्यू इम्प्लाई है तो आप जिस डेट से उसको हायर किया आपने वही डेट यहाँ पे इंटर करनी है। उसके बाद अगर आपका रेट आप एनुअली चेंज करते हैं, 6 मंथ के बाद चेंज करते हैं, और जिस दिन आप चेंज करते हैं आपने यहाँ पे वही डेट यहाँ पे मेंशन करनी है। तो ये चीजें सारी इंटर हो गई। उसके बाद मैं यहाँ पे कंफर्म पे क्लिक करूंगा, तो मेरे ये इम्प्लाई की एम्प्लॉयमेंट इन्फॉर्मेशन भी ऐड हो गई। उसके बाद मैं सेव एंड नेक्स्ट करूंगा, तो नेक्स्ट में वो हमसे टैक्स की इन्फॉर्मेशन पूछेगा। जैसा कि मैंने पहले बताया कि ये यहाँ पे मैं उसको स्किप कर रहा हूँ क्योंकि हम काम नहीं करें, आपकी हर कंट्री का अपना अलग अलग सिस्टम होता है। जी, टैक्स की इन्फॉर्मेशन मैंने स्किप की है। उसके बाद मैं यहाँ पे लीव देखूंगा, यहाँ पे आपने अपने लीव उनको असाइन करनी है, जो हॉलिडे आप पे कर रहे हैं उसको, और अक्रूवल आप किस डेट पे, ये भी आप वही हो गया कि अपने कंट्री वाइज, क्योंकि मैं डिफरेंट कंट्रीज में काम कर रहा हूँ, वहाँ पे इनके ना डिफरेंट रूल्स हैं। तो अब यहाँ पे मैं यूके में आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए यहाँ पे मैं बिगिनिंग कर रहा हूँ, बिगिनिंग। तो ये अभी डिस्कशन नहीं है, अभी डिस्कशन रही कि आप एम्प्लॉय को किस तरह ऐड कर सकते हैं, और अपने कंट्री के हिसाब से इसकी अलग सेटिंग है, तो इसलिए यहाँ पे आपने, मैंने आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए ये आवर इंटर की है, ये स्टैंडर्ड आवर नहीं है, इस बात को आपने याद रखना है। लीव इंटर हो गई। उसके बाद पेमेंट मेथड आ गया। अब आपने यहाँ पे वही सेलेक्ट करना है जिस तरह आप अपने क्लाइंट को पे करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर आप उसके अकाउंट में करेंगे, चेक के जरिए करेंगे, मैनुअल करेंगे, तो जैसा आपने सेलेक्ट करना है। अगर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर करेंगे तो जहाँ पे आपको अपने क्लाइंट का अकाउंट नेम चाहिए, जिस नेम से उसका बैंक में अकाउंट ओपन हुआ हुआ है, शॉर्ट कोड चाहिए और अकाउंट नंबर चाहिए। तो यहाँ पे मैं चेक सेलेक्ट करता हूँ। अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर करना है तो आपके पास ये इन्फॉर्मेशन जरूर होनी चाहिए। तो पेमेंट मेथड मैंने सेलेक्ट कर दिया, सेव हो गया। उसके बाद पे स्लिप आ गई। पे स्लिप अभी हमने इस एम्प्लॉय की कोई एंट्री नहीं की, इसीलिए ये एम्प्लॉय हमारा अभी जीरो एक। यहाँ अगर आप पे स्लिप जैसे जनरेट करेंगे तो यहाँ पे डिफरेंट पे स्लिप्स आ रही होंगी जो आपने उसको पे किया है। पे टेम्पलेट आएगा, यहाँ पे आप अपने एम्प्लॉय को किस तरह पे करेंगे, जिस तरह यहाँ पे ये देखें, अर्निंग यहाँ पे शो हो रही है, डिडक्शन यहाँ पे शो हो रही है, रीइंबर्समेंट यहाँ पे, एम्प्लॉयर पेंशन। आप यहाँ पे अगर डिडक्शन है, डिडक्शन में आप कुछ भी ऐड कर सकते हैं, जो ये ऑटो स्टैंडर्ड है। अगर आपने कोई डिडक्शन ऐड करनी है तो आप यहाँ पे वो डिडक्शन ऐड कर सकते हैं। अगर आपने कोई रीइंबर्समेंट करनी है, रीइंबर्समेंट की टाइप चेंज करनी है, कुछ करना है, तो आप यहाँ पे उसको सेट कर सकते हैं। स्पेसिफिक उस एम्प्लॉय की पे स्लिप में ये चीजें नजर आएंगी। तो ये देखा आपने किस तरह हमने एक एम्प्लॉय को इंटर किया था। अब हम देखते हैं कि आपने अगर जो जिस एम्प्लॉय को मंथली पे करना है उसको किस तरह इंटर करते हैं। ये तो मैं अभी दोबारा पेरोल के ओवरव्यू में आएगा हूँ। अब आपने मंथली ऐड करना है। मंथली के लिए आप बस ये अंडरस्टैंडिंग अपने माइंड में रखें कि आपने पे कैलेंडर का ग्रुप जो है वो चेंज करना है, और आवरली रेट में आपने उसकी एनुअल सैलरी आप जितनी उसके जैसे अगर वो उसकी मंथली सैलरी 20,000 है तो उसको आपने 12 के साथ मल्टीप्लाई करके आपने एनुअल सैलरी एंटर करनी है। तो जहाँ पे मैं कुछ भी नाम कर देता हूँ, मिस्टर XYZ XZ। ये बेसिकली आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए, यहाँ पे आप कुछ भी ऐड कर सकते हैं। मेल है, यहाँ पे एड्रेस आप, ये सैंपल ही सारी चीजें हैं, आपने ये सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए हैं, बाकी आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ पे मार्केटिंग उसको मैं कर देता हूँ, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, सेव एंड नेक्स्ट कर देता हूँ। तो आपने अब यहाँ पे आपने इंटर कोड करना है उसका। अब यहाँ पे आपने पे कैलेंडर सेलेक्ट करना है, जो जब फोर्टनाइटली आ रहा है और मंथली आपने, क्योंकि हम इसको मंथली पे कर रहे हैं और इसकी डेट भी हम वही डेट कर रहे हैं जो हमने अपने पहले एम्प्लॉय की थी। इसको भी हम पेड इंटरमेडली नहीं कर रहे, रेगुलर पे कर रहे हैं। हॉलीडे ग्रुप आपने इसका जो आपके कंट्री पे आ रहा होगा आपने वो सिलेक्ट करना है। उसके बाद इसका इंश्योरेंस नंबर भी आप कुछ भी कर सकते हैं, CV।
इसकी भी ये भी अपने अपने कंट्री के हिसाब से होता है, तो इसलिए आप इसको भी जो आपके कंट्री में आ रहा है आपने वो सिलेक्ट करना है। जहाँ पे अब आपने इसको सिलेक्ट करना है एनुअल सैलरी, तो उसकी एनुअल सैलरी कितनी बन रही है एक जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर आप 20 आवर्स करेंगे तो 20 आवर्स में 20,000 उसको पर मंथ पे करें, जो जब उसको 12 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो जहाँ पे वो 24 आएगा, 24 आ गया स्टैंडर्ड आवर पर वीक। इसको अभी हम स्टैंडर्ड आवर के वो एक हफ्ते में कितने काम कर रहा है, तो ये भी हम उसको भी 40 आवर ही कर देते हैं कि वो एक हफ्ते में 40 आवर ही काम कर रहा है। उसके बाद इफेक्ट डेट आ रही है, इफेक्ट डेट आप देख लें अभी किस दिन से ये जो आप इम्प्लाई कर रहे हैं ये रेगुलर आवर उसकी एनुअल सैलरी कर रहे हैं, आपने वही डेट सेलेक्ट करनी है। तो मैं इसकी वही डेट जिस दिन हमने इसकी स्टार्ट डेट की थी, क्योंकि आप ये नया ऐड कर रहे हैं, अगर आप इसको चेंज कर रहे हैं तो आपने जिस दिन चेंज कर रहे हैं वही डेट आपने यहाँ पे इंटर करनी है। यहाँ पे मैं कंफर्म कर दिया है। अब मैंने यहाँ पे उसकी एनुअल सैलरी इंटर कि उसके बाद फिर मैं सेव एंड नेक्स्ट कर दूंगा। नेशनल नंबर इंश्योरेंस नंबर जो है ना वो रॉन्ग है, तो ये बस मैंने सैंपल दिया था इसलिए रॉन्ग हो गया जी। तो अभी मैंने इसको चेंज किया तो ठीक हो गया। उसके बाद टैक्स की इन्फॉर्मेशन इसको मैं वैसे ही स्किप कर देता हूँ। टैक्स की सेटिंग मैंने स्किप की थी, अब मैं लीव की कर रहा हूँ। लीव अब आपने जिस तरह आपकी कंट्री की सेटिंग है, जिस मुल्क में आप रह रहे हैं, जिस कंट्री में आप रह रहे हैं, आप उसको उसी तरह सेट कर सकते हैं। मैंने जिस तरह लास्ट किया था मैंने उसी तरह इसको भी वही सेम तरीके से इसको सेट किया। उसके बाद पेमेंट मेथड आ गया। पेमेंट मेथड अब आप जो सिलेक्ट करना चाहें आप वो सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं चेक की दोनों को कर रहा हूँ, इसलिए मैं चेक कर दिया। उसके बाद पे स्लिप है, पे स्लिप अभी हमने नहीं एंटर की इसलिए यहाँ पे कुछ नहीं आ रहा। पे टेम्पलेट आ रहा है, टेम्पलेट यहाँ पे वही आएगा कि आप उसकी सैलरी किस तरह नजर आएगी, आप किस तरह उसको देखना चाह रहे हैं। ये देखें जिस तरह हमने उसकी 2,000 किया था हमने, अच्छा 24,000 एम्प्लॉय उसकी की थी एनुअली, तो जो उसको मंथली पे होना है वो 2,000 पे होना है। तो 2,000 को सिस्टम ने ऑटोमेटिकली कैलकुलेट किया है कि उसके आवर 173 किए और उसकी आवरली रेट सिस्टम ने ऑटोमेटिकली ही कैलकुलेट किया है। तो आपका जिस तरह आपका कॉन्ट्रैक्ट हुआ आपके एम्प्लॉय के साथ आप उसी तरह इसको ऐड कर सकते हैं। तो ये चीज़ें आपने देख ली। अब ये बाकी पे स्लिप में डिडक्शन किस तरह होनी है, कौन कौन सी डिडक्शन आप पे स्लिप पे शो करना चाह रहे हैं, आप वो ऐड कर सकते हैं। अगर आप न्यू ऐड करनी है तो आप न्यू भी ऐड कर सकते हैं यहाँ पे। तो अभी मैं इसको स्टैंडर्ड ही रखता हूँ, उसके बाद मैं इसको सेव कर देता हूँ जी। तो अब ये आपने देखा हमने इम्प्लाई दो इम्प्लाई को ऐड किया है। अब हम देखते हैं कि हम इन दो इम्प्लाईज को पेड किस तरह कर सकते हैं, कि जो वीकली सेट किया है फोर नाइटली उसको किस तरह पे करना है और जो मंथली है उसको पे किस तरह करना है।